है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास में इसमें उत्तर पद अर्थात बाद वाला प्रधान होता है अर्थात मुख्य होता है। जो बाद वाला पद होगा पीछे वाला वही मुख्य होगा। देखिए तत्पुरुष समास जो होता है वह 6 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। जो कारक होते हैं ना, आप जब पढ़े होंगे कारक, तो कारक हैं तो 6 कारकों के ऊपर ही 6 तत्पुरुष समास बनाए गए हैं। अर्थात तत्पुरुष समास 6 प्रकार के हैं। तो किसके आधार पर? कारक के आधार पर। ठीक है, हम यहां 6 को पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है ज्ञान प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्त। तो ज्ञान प्राप्ति मतलब ज्ञान को प्राप्त, और स्वर्ग प्राप्ति मतलब स्वर्ग को प्राप्त। याद क्या रखना है? ये कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में हमेशा को आएगा, याद रखना है आपको। जब भी आप विग्रह करेंगे, जो शब्द दिया रहेगा उस शब्द को जब आप अलग करेंगे तो बीच में को आना चाहिए। अगर को आ गया तो समझ जाना कि वहां कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष है। यही आपको याद रखना है कि जब उस शब्द का आप विग्रह करेंगे, उसको अलग करेंगे, तो बीच में अगर को आ गया तो समझ जाना कि कौन सा तत्पुरुष? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में हमेशा को आएगा। आगे चलते हैं। मन चाहा व्यास रचित। तो मन चाहा का मतलब मन से चाहा, और व्यास रचित मतलब व्यास द्वारा रचित। याद रखना है करण तत्पुरुष में हमेशा से आएगा चाहे द्वारा आएगा। जब भी कोई शब्द लिखा हो और आप उसका विग्रह करें, अलग करें, और अलग करने पर बीच में से आ जाए या द्वारा आ जाए, तो कौन तत्पुरुष आप मानेंगे? करण तत्पुरुष मानेंगे। समझ में आ गया? आपको करना क्या है? जो शब्द दिया रहे उसको अलग करिए। अलग करने पर देखिए कि बीच में क्या आ रहा है। को आएगा तो कर्म तत्पुरुष, से आ जाए या द्वारा आ जाए तो कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। आ गया समझ में? कलम लेखन, कलम से लेखन, तो कलम के द्वारा लिखा जा रहा है तो कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं और देखिए जो तत्पुरुष के भेद हैं, प्रकार हैं। तो देखिए तत्पुरुष का जो तीसरा वाला है वो है संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष कब होगा? देखिएगा, भिक्षा पात्र, रोगी दवा। और जब ये शब्द लिखा हुआ है, इसको जब आप अलग कर रहे हैं तो भिक्षा के लिए पात्र, रोगी के लिए दवा, तो बीच में क्या आ गया? के लिए। यही देखना है आपको। तो संप्रदान तत्पुरुष में क्या आएगा? के लिए आएगा हमेशा। जब भी कोई शब्द दिया रहे तो आप उसको पहले अलग करिए। अलग करने पर देखिए कि बीच में क्या आ रहा है, तो के लिए आ जाएगा तो कौन तत्पुरुष? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। पद त्याग, देश निकाला। अब इसको अलग करते हैं। पद त्याग मतलब पद से त्याग, और देश निकाला मतलब देश से निकाला, तो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? अपादान। याद रखना है जो ऊपर एक ठो हम से बताए हैं अभी पिछले पन्ने पर, वो से अलग है। ये जो से है ना, ये वाला, इससे आपको हमेशा पता क्या चलेगा? अलगाव का पता चलेगा। किसका पता? अलगाव। आपको जब ये लग जाए, आप पहले उस शब्द को अलग करना, अलग करने के बाद जो तुमको लगे कि ये जो से लिखा है, इस से का मतलब है अलग, तो जब भी अलग होगा वहां कौन सा तत्पुरुष? अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। समझ में आया? जब भी आप जो शब्द दिया रहे उसको अलग करिए, और बीच में अगर से आ जाए तो देखना कि से जो आया है उसका अर्थ अलग है क्या? देश से निकाला मतलब देश से अलग, पद से त्याग मतलब पद से अलग हो गया। तो जब भी अलगाव की बात होगी, अलग होने की बात होगी, वहां पर हमेशा अपादान तत्पुरुष होगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं।
अंतिम जो दो हैं इनको पढ़ लेते हैं, तत्पुरुष के भेद। देखिए, नदी जल, तो नदी का जल, राजपुरुष, राजा का पुरुष। अब देखिए बीच में आया है का, क्या आ गया है का। जब भी कोई शब्द दिया हो और आप उसको अलग करें और बीच में का आ जाए, की आ जाए, के आ जाए, तो वहां पर कौन सा तत्पुरुष आप समझेंगे? संबंध तत्पुरुष। कब? जब उस शब्द को अलग करें और बीच में का, की, के आ जाए। देखो का आया है, की आ जाएगा तब भी, के आ जाएगा तब भी, तो वो क्या बताएगा? संबंध तत्पुरुष को बताएगा। आया समझ में? और चलिए देखिए, लिखा है वनवास, वन में वास, स्वर्गवास, स्वर्ग में वास। तो देखिए जब आप अलग किए तो क्या आ गया? में आ गया। और जब भी में आ जाएगा तो कौन सा तत्पुरुष? अधिकरण तत्पुरुष होगा। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी कोई समासिक पद दिया हो तो पहले आप उसको अलग करना है, उसका विग्रह करना है। आप उसको अलग करिए। अलग करने पर देखिए कि उसमें क्या आ रहा है, से आ रहा है कि द्वारा आ रहा है, को आ रहा है कि का आ रहा है, में आ रहा है। उसी के आधार पर आप नाम रख दीजिए। देखिए ये है अधिकरण तत्पुरुष। जब भी अलग करने पर में आ जाए या पर आ जाए, में आ जाए या पर आ जाए, तो आप क्या मानेंगे? अधिकरण तत्पुरुष मानेंगे। समझ में आ गया? इस प्रकार आपका ये तत्पुरुष समास खत्म हुआ। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आपको ये देखना हो कि यहाँ कौन सा तत्पुरुष है तो पहले उसको अलग करिए। अलग करने पर अपने आप आपको पता चल जाएगा। ठीक है? और देखिए परीक्षा में हो सकता है कि आपको ये तत्पुरुष के भेद न पूछ करके केवल डायरेक्ट तत्पुरुष दे दे, तो आप तत्पुरुष ही मार दीजिएगा, कोई भी तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन तत्पुरुष में भी अगर नाम ले ले कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष, तो आप पहले उसको अलग करो और अलग करने के बाद देखो कि बीच में क्या आ रहा है। समझ में आ गया? इस प्रकार आपका यह समास समाप्त हो गया।